अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास का लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होता है? आ डेसिमल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। डेसिमल के 2 पार्ट्स होते हैं, ज़रा देखें, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। आ होल नंबर पार्ट एंड आ डेसिमल पार्ट। ठीक है, ये पॉइंट से पहले जो हमारा पार्ट है वो क्या कहलाता है? होल नंबर पार्ट। यानी यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, और पॉइंट ये हमारा डेसिमल है। ठीक है, पॉइंट को क्या कहते हैं? डेसिमल। और डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? डेसिमल पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, टू सेपरेट दीज पार्ट्स इन अ नंबर वी प्लेस अ डॉट बिटवीन दैम विच इज़ नोन एज द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या करते हैं, होल नंबर पार्ट को और डेसिमल पार्ट को सेपरेट करने के लिए हमने क्या प्लेस किया हुआ है? एक पॉइंट प्लेस किया हुआ है। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट। ठीक है, hence decimal can be defined as a number with a decimal point is called a decimal। ठीक है, एक नंबर विद डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के साथ वो क्या कहलाएगा? डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास डेसिमल्स तो हमें गिवन होंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है? कन्वर्ट करना है डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स में। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू रैशनल नंबर। ज़रा देखें, ये हमारे पास क्या है? डेसिमल। ठीक है, अब इस डेसिमल को हमने कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, यानी p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? राइट 1 बिलो द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, यानी यहाँ से अगर मैं पॉइंट रेस करूँ तो मेरा नीचे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा इस पॉइंट की जगह पर। ठीक है, राइट 1 बिलो द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, एड एज मैनी जीरोज एज द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हमारे आएंगे उनकी जगह पर हमने क्या करना है? 0 लिखना है। पॉइंट की जगह पर 1 और जितने भी नंबर आगे डेसिमल पार्ट में आ रहे हैं उसकी जगह पर क्या आएगा? नीचे 0। यानी 2 अगर इधर लिखा है तो 2 की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो यहाँ पर एक और 0 ऐड हो जाता। ठीक है, अब आगे क्या है? रिड्यूस द रेशनल नंबर टू द लोएस्ट फॉर्म। यानी अगर ये 23, अब इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं ना रही, ये प्लेस होल्डर है हमारे पास। अब ये 23 और 100 अगर एक टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं तो इनको रिड्यूस कर देंगे, अगर नहीं हो रहे तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स। यानी डेसिमल्स हमें गिवन होंगे, उनको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। जब वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएं तो उनको रिड्यूस भी करना है। यानी अगर उनकी कटिंग पॉसिबल है, वो एक टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो उनको हमने क्या करना है? रिड्यूस भी करना है। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट डेसिमल है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 0.36। ठीक है, इसको रीड ऐसे करते हैं कि डेसिमल के बाद नंबर्स हमारे क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। इसको हम 36 रीड नहीं करेंगे, 36 करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 0.36 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पॉइंट रेस करते हैं। पॉइंट की जगह पर हम क्या लगाते हैं? 1। ठीक है, और आगे जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी जगह पर नीचे क्या आते हैं? 0। ठीक है, अब यहाँ 2 नंबर्स थे। ठीक है, 3 और 6, तो 3 और 6 की जगह पर हमने नीचे क्या लगाया? डिनोमिनेटर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 0 हमारा प्लेस होल्डर था, इसको हमने ख़त्म कर दिया। अब 36 डिवाइडेड बाय 100 हमारा क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गई है। अब 36 और 100 एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। कौन से टेबल पर? 2 पर। ठीक है, क्या किया है? 2 1 द 2। ठीक है, अब 1 हमारा यहाँ पे आगे कैरी चला गया, तो 2 8 द 16। ठीक है, अब यहाँ पर 10 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, 2 5 द 10। ठीक है, और 0 एज इट इज़ आ गया। या सिंपली कह लें 250, 2 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आता है? 100 आता है। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या आई है? 18 डिवाइडेड बाय 50। अब ये 18 डिवाइडेड बाय 50 आगे कन्वर्ट हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और कौन से टेबल पर? 2 के टेबल पर। 2 9 द 18, 2 2 द 4, 1 कैरी गया, 2 5 द 10। अब 9 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, ये 5 के टेबल पर जा रहा है, ये 3 के टेबल पर जा रहा है, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकती। यही हमारे पास क्या है? आंसर। हमने डेसिमल से गए फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से हमने क्या कर दिया? इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे पास आंसर क्या है? 9 डिवाइडेड बाय 25। आगे थर्ड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, -0.125। ठीक है, -0.125 को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। ठीक है, कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? ये याद रखिएगा, अगर माइनस है तो माइनस का साइन एज इट इज़ साथ चलता जाएगा, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, पॉइंट रेस करेंगे। पॉइंट की जगह पर हम क्या लगाते हैं? 1। आगे जितनी वैल्यूज़ हो उनकी जगह पर क्या लगाते हैं? 0। कितनी वैल्यूज़ है?
1 2 3, ठीक है। तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 125 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब इसको हमने रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा टेबल रीड कर रहे हैं, 5 का। 5 2 द 10, 2 कैरी गया 5 पर, 25 हो गया, 5 5 द 25, ठीक है। अब ये 1000, 5 2 द 10, ठीक है। और ज़ीरोज़ हमारे वैसे ही आ गए हैं 2, तो सिंपली अगर हम 200 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1000 आता है। अच्छा जी, अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या आई थी, 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। अब ये 25 और 200 कन्वर्ट हो रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हैं कौन से टेबल पर, 5 के टेबल पर। 5 5 द 25, 5 4 द 20 एंड 0 एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद हमारी जो अब फॉर्म आई है वो है 5 डिवाइडेड बाय 40, 5 1 द 5, 5 8 द 40, माइनस का साइन हमारे पास एज इट इज़ चलता आ रहा है क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, -1 डिवाइडेड बाय 8। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।